Hello bachcho, let's read the question. So the question says, in which of the following molecules ions BF3, NO2 negative, NH2 negative and H2O the central atom is sp2 hybridized? Option A NH2 negative and H2O, option B NO2 negative and H2O, option C BF3 and NO2 negative, option D NO2 negative and NH2 negative. So the key concept is given by the hybridization of the central atom can be calculated as H is equal to 1 by 2 multiply by V plus M minus C प्लस ए। ठीक है, देखो अगर हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है सेंट्रल एटम की, सो हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है विच इज 1 बाई 2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। सो यहाँ पर v क्या होता है, v इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, एंड अगर m होता है हमारा, m इज नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। ठीक है, एंड c होता है हमारा चार्ज ऑन कैटायन, ए होता है चार्ज ऑन अनायन। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव BF3। ओके, सो देखो B का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, बोरॉन का एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 हो जाती है। दैट मींस इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, सो H विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं 3 3, और देखो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो क्या हो जाएगा हमारा -0 प्लस 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 बाई 2। सो ये कितना देगा, 6 बाई 2 इज 3। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, sp2। ओके, अब हम क्या करते हैं, NO2 नेगेटिव की निकालते हैं। ठीक है, सो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 5, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 5। ठीक है, सो यहाँ पे H कितना हो जाएगा, H विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है। ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज हमें पता है कितना है 1 एंड, लेकिन कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। सो 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। ठीक है, सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाती है, वो जाती है sp2। ठीक है, अब हम बात करते हैं NH2 नेगेटिव की। ठीक है, सो यहाँ पे H कितना हो जाएगा, H विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने यहाँ पे 2। ठीक है, एंड कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज 1 हो जाता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 2 4 टाइम्स इज 8, तो ये कितना हो जाता है 4। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो कितना हो जाएगा sp3। ठीक है, एंड अगर हम अब H2O, ठीक है, H2O का निकालते हैं। सो जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। सो यहाँ पे H कितना हो जाएगा, H विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 6 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 2, कोई चार्ज नहीं है, -0 प्लस 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस 2 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp3 sp3।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, किस मॉलिक्यूल या आयन का, ठीक है, किन मॉलिक्यूल से आयन का सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिड sp2। सो sp2 किसका है, एक तो हमारा BF3 का है और दूसरा हमारा NO2 नेगेटिव का है, ठीक है। बाकी हमारा NH2 नेगेटिव का कितना है sp3 एंड H2O का कितना है sp3, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।